बाहर निकालो जी। किसको बाहर निकालो जी, बाहर निकालो भाई, इसको बाहर निकालो प्लीज। दोनों को बाहर करता हूं जी, मैं दोनों को। आप द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन ट्यूसडे द 6 नवंबर 2018 एट 11 AM। मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालने वाले जनरल नियाजी के तस्करे पर कौमी असेंबली में शोर शराबा। शाजिया मरी के जुमले पर अब्दुल मजीद नियाजी की बदजुबानी। पीपल्स पार्टी के रफीउल्लाह शाह मारने को दौड़े, हाथापाई होते होते रह गई। इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, अगर जेल जाना पड़ा तो खुद जेल जाऊंगा। आसिफ जरदारी का नवाब शाह में तकरीब से खिताब, कहा नैब के सख्त कानून के बाइस वुज़रा और अफसरान परेशान हैं। मुजाहिरों में इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को पकड़ने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मजीद 142 अफराद को धर लिया गया। लाहौर में 8 मुल्जिम जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। उलमा ने कहा तोड़ फोड़ करने वाले उनमें से नहीं, जिन लोगों के खिलाफ शवाहिद मिले उन्हें गिरफ्तार किया रहा है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। जितने उलमा कराम थे उन्होंने कहा कि ये जो लोग जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं या अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हम में से नहीं। शवाहिद मिल रहे हैं जो तोड़ फोड़ में मुलविस थे। कुछ जो है वो इस्लामाबाद में अरेस्ट हुए हैं, कुछ 15 के करीब गिरफ्तारियां यहाँ पे हुई हैं। हुकूमत का रवैया गैर संजीदा है। हुकूमत और मुजाहिरीन में होने वाले मुआहदे के बारे में ऐवान को नहीं बताया गया। शाहिद खाकान अब्बासी की कौमी असेंबली में तनकीद, कहा हुकूमत को बताना चाहिए कि मुआहदे के क्या असरात होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गैर संजीदा रवैया रहा तो हालात मजीद खराब होंगे। लोगों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? अमरीकी मावन वजीर खारजा एलिस वेल्स का अहम दौरा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मिलेंगी। अफगान मुसालहती अमल को आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। हाफिजीन का ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में इकबाल टाउन और जौहर टाउन में गैर कानूनी तामीरात मिसमान। रायबन में 100 केनाल सरकारी अराजी का कब्जा छुड़ा लिया गया। पाक चीन दोस्ती बस सर्विस का आगाज। बस लाहौर से बरास्ता खंजराब पाक चीन के शहर काशगर रवाना। मुसाफिरों के लिए खाना पीना फ्री, एक तरफा किराया। और जेहलुम में हुआ बैलों के दरमियान कुएं से पानी निकालने का मुकाबला। कुएं के गिर्द दायरे में भागते दौड़ते बैल कुव्वत और रफ्तार का भरपूर मुजाहिरा करते रहे। देसी तफरीह से शुरका खूब लुत्फानंदोज हुए। के स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के रुकन अब्दुल मजीद खान के नाजेबा अल्फाज पर पीपल्स पार्टी के रुकन रफीउल्लाह शाह जब उनको मारने के लिए दौड़े तो अरकान ने उन्हें रोक लिया। अब्दुल मजीद खान न्याजी ने मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह से भी झगड़ा करने की कोशिश की थी और शाजिया मरी की तकरीर के दौरान भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर स्पीकर को मुदाखलत करना पड़ी और बाद अज़ा इजलास मुलतवी करना पड़ा। बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो जी। किसको बाहर निकालो भाई, इसको बाहर निकालो प्लीज, इसको बाहर निकालो। रफीउल्लाह आप इसको बाहर निकालो भाई, बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो जी।
बाहर निकालो भाई, इसको बाहर निकालो प्लीज, इसको बाहर निकालो। अली मैं दोनों को बाहर कर दूंगा, मैं दोनों को बाहर कर दूंगा, अरे दोनों को बाहर करता हूं जी, मैं दोनों को। आप द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन ट्यूसडे द 6 नवंबर 2018 at 11 AM। आवाम हो जाए होशियार, सर्दियों में गैस लोड शेडिंग का सामना हो सकता है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली को गैस लोड शेडिंग के खतरे से आगाह कर दिया। उनका कहना था कि सर्दियों में गैस की किल्लत होगी। सर्द मौसम की बिना पर गैस की तलब दुगनी हो जाएगी, जिसकी बिना पर कवी इम्कान है कि गैस की लोड शेडिंग करना पड़ेगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सर्दियों में गैस नापैद हो सकती है, उसकी लोड शेडिंग हो सकती है। सर्दियों में गैस लोड शेडिंग का सामना हो सकता है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली को गैस लोड शेडिंग के खतरे से आगाह कर दिया। उनका कहना था कि सर्दियों में गैस की किल्लत होगी। सेनेट का अहम इजलास आज चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में होगा। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। 3 नुकाती एजेंडे में बैरूनी कर्जों, मुल्क की खारजा पॉलिसी और बिजली और गैस की कीमतों पर बहस की जाएगी। इजलास से कबल सेनेट में अपोजिशन के पार्लिमानी पार्टी रहनुमाओं का इजलास भी होगा। सेनेट का अहम इजलास आज चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में होगा। इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। 3 नुकाती एजेंडे में बैरूनी कर्जों, मुल्क की खारजा पॉलिसी और बिजली और गैस की कीमतों पर बहस की जाएगी। और एक तारीखी सफर का आगाज हो गया। लाहौर से पहली बस चीन के लिए रवाना हो गई। पाक चाइना बस सर्विस के जरिए 34 मुसाफिर लाहौर से रवाना हुए। बस 9 मकामात पर कयाम करते हुए 36 घंटे में काशगर पहुंचेगी। बस के लिए लाहौर और रावलपिंडी में टर्मिनल्स बनाए गए हैं। बस सयाहती मकामात से होती हुई चीन पहुंचेगी। बस का एक तरफ का किराया 13,000 रुपए, जबकि 2 तरफा किराया 23,000 रुपए रखा गया है। बस लाहौर से पीर और हफ्ते को रवाना हुआ करेगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मुजाहिरीन पर कायम छोटे मुकदमात खत्म कराए जा रहेंगे। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने बड़ा ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट से खिताब में उनका कहना था कि सबका मुत्तफिका फैसला था कि मुज़ाकरात से मामलात हल किए जाएं। धरने में होने वाले नुकसानात की तहकीकात जारी है। मुजाहिरीन पर कायम छोटे मुकदमात खत्म कराए जाएंगे। रस्ते थे, एक फोर्स के इस्तेमाल का था और जिस तरह जनाब परवेज खटक साहब ने वाज़ेह किया कि अपोजिशन की भी ये ख्वाहिश थी कि फोर्स इस्तेमाल न हो और डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए इस अमल को आगे बढ़ाया जाए। पब्लिक में अगर कोई नुकसान हुआ है उसका बाकायदा तहकीकात और उनको के फर्क किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी कहते हैं कि उलमा ने कहा कि तोड़ फोड़ करने वाले उनमें से नहीं, जिन लोगों के खिलाफ शवाहिद मिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इफ्तिखार दुरानी ने यह गुफ्तगू आज न्यूज़ के एंकर मुनिज़ जहांगीर से गुफ्तगू में की। इतने उलमाए कराम थे, उन्होंने कहा कि ये जो लोग जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं या अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं वो हम में से नहीं हैं। अच्छा। तो उनको हमने सेग्रीगेट किया और ये कह रहे हैं कि हमारा पुरअमन एहतजाज था, तो उनके साथ एक जो है एग्रीमेंट हमने साइन किया जिसमें ड्यू कोर्स जो प्रोसेस है, जिस तरह में आपने ECL का नाम पूछा, तो ECL का एक प्रोसेस है और ECL में अगर वो प्रोसेस बनता है जो कि अगर कोई मौजूद हुआ कानून, मेरा ख्याल है कि उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे, क्योंकि नेचुरली हमने एक एग्रीमेंट किया, वो कह रहे हैं हम पीसफुल रहेंगे, हमने उनको पीसफुल मेंटेनेंस के लिए कहा है कि जी बिल्कुल ठीक है, हम आगे चलेंगे। अभी उसमें जो लोग हैं जिनका शवाहिद मिल रहे हैं जो तोड़ फोड़ में मुलविस थे, कुछ जो है वो इस्लामाबाद में अरेस्ट हुए हैं, कुछ 15 के करीब गिरफ्तारियां यहाँ पे हुई हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में धरनों के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल पर हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पूरा मुल्क 3 दिन तक बंद रहा। हुकूमत और धरना क़यादत में क्या मुज़ाकरात हुए, कौम इस पर वजाहत चाहती है। हुकूमत को, इस हाउस को, पाकिस्तान के अवाम को इत्मीनान में लेना चाहिए कि ये मामला क्या था, क्या हुआ, अब कहाँ जा रहा है, ये हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उसके बारे में हमने 2 कॉलेज अटेंशन नोटिस भी कर लिए, लेकिन कोई चीज भी हुकूमत की तरफ से अभी तक इस मामले के बारे में नहीं आई। जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है हुकूमत का इन मेजर इश्यूज के बारे में, उसके बारे में हुकूमत क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। पाकिस्तान के अवाम इंतजार कर रहे हैं कि जो जुमे को पूरा दिन मुल्क बंद रहा, मुल्क में टेलीफोन सिस्टम बंद रहा,
ये मामूली बातें नहीं है। पंजाब और इस्लामाबाद में तोड़फोड़ मचाने वाले सैकड़ों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कैमरों, इंटेलिजेंस और ऐनी शाहिदीन की मदद से मजीद बलवाइयों की निशानदही का अमल भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एहतजाज के दौरान दर्ज केसेस के हवाले से लाहे अमल तय करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, सरकारी एहलकारों पर हमले, अवाम की अमलाक की तबाही, तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में 18 मुकदमात में नामजद 32 कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तहम नुक्से अमन आमा के तहत हिरासत में लिए गए 80 अफराद को रिहा कर दिया गया। उधर इस्लामाबाद से अब तक 120 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब में 1500 से ज्यादा नामालूम मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। हंगामा आरई पर लाहौर से 49, गुजरांवाला रीजन से 39, कसूर से 30, फैसलाबाद से 26 अफराद को हिरासत में लिया गया। शेखुपुरा, चिन्योर, सरगोदा और जंग से भी मुतादिद गिरफ्तारियां अमल में आई। DIG ऑपरेशन लाहौर वक्कास नज़ीर का कहना है कि कैमरों, इंटेलिजेंस और ऐनी शाहिदीन के जरिए मुल्जिमान की निशानदही का अमल जारी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने करप्ट और इंतशार फैलाने वाले सियासतदानों को खला में भेजने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहते हैं स्पार्को अगले बरस खला में जाने की ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्तें वसूल करेगा। स्पार्को से दरख्वास्त करूंगा कि साइंसदानों के बजाय कुछ सियासतदानों समेत बाज़ फसादियों को खला में छोड़कर वापस आ जाएं। यही उनका इलाज है। हमारी भी बचत हो जाएगी और पाकिस्तान की जान भी छूट जाएगी। कुछ लोगों को तो खला में भेज ही देना चाहिए। हमारी सियासत में भी लोग हैं। मैं तो स्पार्को से दरख्वास्त करूंगा कि बजाय इधर के कुछ साइंटिस्ट इधर उधर ढूंढे, ये 2-4 हमारे जो यहाँ पे फसाद फिलर्स फैला रहे हैं उनको ही अगर खला में भेज दें तो हमारी भी बचत हो जाएगी और मामला जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। और वापसी का रास्ता ना छोड़ें, खला में भेज दें और खुद वापस आ जाएं। सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो ये है। कुछ सियासतदानों का भी ये इलाज है ताकि पाकिस्तान की जो है वो जान छूट जाए। बड़े झगड़े तो हमारे इस मामलात के ऊपर नहीं है। झगड़ा सिर्फ हमारा एक है, वो हमारा झगड़ा है जो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था। हम वो अपोजिशन कहती है NRO, हम कहते हैं NRO। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम NRO नहीं दे सकते। मुकदमात हमारे से ये कोई ना तवक्को करे कि हम केसेस रोक लेंगे या उससे संजीदगी से उससे पीछे हट जाएंगे। उसके अलावा अपोजिशन के फ्रेंकली कोई मसला तो नहीं है। एक शख्स मुसलसल ऐसी बात कर रहा है जिससे सियासी निजाम को सपोर्ट नहीं मिल रही। फवाद चौधरी के बयान पर खुर्शीद शाह ने रद्द अमल जाहिर कर दिया। कहा कि एक सूबा लपेट में आया तो सारा निजाम लपेट में आता है। पता है तो मुसलसल ऐसी बातें कर रहा है जिससे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। हम तो पीपल्स पार्टी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये सिस्टम, ये निज़ाम किसी सूरत में चलता रहे। हम कोई ऐसी तहरीक चलाने के मूड में नहीं है जिसमें ये निज़ाम लपेटा जाए। ये हमारी प्राइमरी एक पोजीशन है। और अब बात सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरों से मुतालिक। सोशल मीडिया पर झूठी और बेबुनियाद बातों का एक जम गफीर है। सोशल मीडिया को कंट्रोल में लाना होगा, ऐसा कहना है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। वो कहते हैं कि फेसबुक के साथ हुकूमत का ताल्लुक है। इस सारे मामले में फेसबुक ने हमारी दरख्वास्त पर एक्शन किया। ट्विटर से मसला आ रहा है। हम सोशल मीडिया पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन फतवों और मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ ताउन चाहते हैं। फेसबुक के साथ हुकूमत पाकिस्तान का एक रिलेशनशिप है और मुझे खुशी है कि इस सारे मामले में भी फेसबुक ने वो सैकड़ों अकाउंट हमारी दरख्वास्त के ऊपर या कह लीजिए कि जो पब्लिक है, हेट स्पीच है, उसके ऊपर जो है वो फेसबुक ने एक्शन किया। थोड़ा सा जो मसला आ रहा था वो ट्विटर से मसला आ रहा है। ट्विटर के साथ भी हमने उन्हें ये कहा देखें आप हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी ज़ात के ऊपर जितनी मर्जी तनकीद करें, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर जितनी मर्जी PTI का तनकीद तो प्रॉब्लम नहीं। हमने तो खुद स्टेट मीडिया जो है उसको खोला है। हम सेंसरशिप के हक में नहीं, ना ही हम कोई सोशल मीडिया चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो उसको बैन करने के उस चक्कर में है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो फतवे लगाए जाते हैं, ये जो आप मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं,
इसके ऊपर ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल करें और उसके मुताबिक जो है वो हमारे साथ इसके ऊपर ताउन करें। सोशल मीडिया बना तो राब्तों के लिए था, लेकिन अब झूठी खबरों, जाली पोस्टों और एक दूसरे पर लान तान का प्लेटफॉर्म बन गया है। अवाम भी इसके मनफी इस्तेमाल से तंग आ गए हैं। सोशल मीडिया या जाली खबरों का व्यापार, पाकिस्तानी अवाम भी होने लगे बेजार। जाली अकाउंट्स और बेलगाम पोस्टों ने सार्फिन का जीना दूभर कर दिया। सोशल मीडिया के ना ज्यादातर नुकसान ही होते हैं, जिसका जो दिल करता है, जो खबर होती भी नहीं है वो भी यही होती है। होता कुछ है, ये बताते कुछ है, इस पे पाबंदी लगानी चाहिए। सोशल मीडिया निहायत है कि झूठा किस्म का काम है। कुछ शहरियों ने मस्बत या मनफी इस्तेमाल को सारिफ का इख्तियार करार दिया। सोशल मीडिया एक अच्छी एक्टिविटी है इस लिहाज से कि इसके ऊपर हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। सोशल मीडिया के दोनों पॉइंट्स हैं, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, आप जैसे उसको यूज़ करो। नुकसानात भी है और फायदे भी हैं, लेकिन उसको मिसयूज किया जाता है। सोशल मीडिया जहां अवाम के लिए अजियत का बाइस बन रहा है, वहीं जाली खबरों से सरकार की टेंशन भी बढ़ रही है। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स आज अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रही हैं। ज़राए के मुताबिक एलिस वेल्स का दौरा 1 रोज़ का होगा, जिसमें अफ़गान मसालिहती अमल को आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि एलिस वेल्स अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम से मुलाकात करेंगी। और शंघाई इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो का आगाज हो गया। इफ्तिताही खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि वन बेल्ट वन एंड रोड मंसूबा आलमी बरादरी के मुश्तरका मफादात की तश्कील और राब्ते का सबब बन रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने